हेलो साथियों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक यानी खाली स्थान और सही गलत। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का दोस्तों सेकेंड ईयर जो कि 2022 में एग्जाम होगा किसी भी स्टेट में दोस्तों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे पूछा गया है एग्जाम में, जो कि हम यहाँ पे 30+ आपको देखेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जो लोग इसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग देखिएगा बाद में कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि दोस्तों अभी हम 1 नंबर वाले जितना भी है जिस भी स्टेट का, उस सभी के आप सभी के बीच में ला रहे हैं, ताकि आप सभी को 1 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन है क्लियर हो जाए, और फिर जो समय बचेगा उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो जो लोग सेकेंड ईयर में है कुछ समझिए, महत्व दीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा सिलेबस है। तो दोस्तों यही कारण है कि हम आप सभी के लिए अभी 1-1 नंबर के, चाहे वो फिलअप हो चाहे सही गलत हो, ला रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो रिक्त स्थान है देखते हैं, पूछा गया है। कहता है दोस्तों यहाँ पे सही समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में जागरूकता की कमी क्या है। दोस्तों जो सही समय होता है, स्थान है, व्यक्ति है, इन सभी के बारे में जो जागरूकता की कमी होता है वो क्या कहता है, तो भटकाव कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने समय, स्थान और व्यक्ति जो समय से जागरूकता नहीं होता है, उसके कमी है, उसे हम भटकाव कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आप सभी के बीच में जैमेस व्यूज क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, जो जैमेस व्यू होता है उसका क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ जैमेस व्यू। तो इसका अर्थ होता है कभी नहीं देखा। तो कभी नहीं देखे का अर्थ क्या होता है, जैमेस व्यू। अब पढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर है नए शब्द गढ़ने को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नया शब्द रचा जाता है, गढ़ा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नियोलॉगिज्म कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नियोलॉगिज्म कहते हैं। उसके बाद साथियों है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को वर्ष में पेश किया गया था। मतलब किस वर्ष में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को पेश किया गया था यानी आविष्कार किया गया था, तो 1938 में यानी 1938 में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूछा गया था सही गलत, जो कि आप सभी के बीच में यहाँ पे 4 है। कहता है स्मृति हानि को मनोभ्रंश कहा जाता है। मतलब जो स्मृति, जो यादाश्त होता है, उसमें जो हानि होता है उसे मनोभ्रंश कहते हैं। मतलब मन में जो भ्रम उत्पन्न होता है, मतलब कोई चीज़ याद है और वो भूल गए तो मन में क्या होगा, भ्रम उत्पन्न होगा। तो बिल्कुल सही है। तो स्मृति हानि क्या है, मनोभ्रंश है। उसके बाद दोस्तों कहता है कि शराब जो है, यहाँ पे कहता है कि शराब की लत वाले रोगी के लिए क्रेज मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे शराब के जिससे लत लग जाता है उसके लिए केज मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो ट्रू, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों है लिथियम कार्बोनेट सिजोफ्रेनिया में इस्तेमाल की जाने वाली एक विशिष्ट दवा है। दोस्तों लिथियम कार्बोनेट कहाँ है, सिजोफ्रेनिया में इस्तेमाल की जाने वाली एक विशिष्ट दवा है, तो ये गलत है। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का वोल्टेज 70 से 130 वोल्ट के बीच होता है, तो ये सही है। दोस्तों अभी क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को सबसे पहले कब लाया गया था, और अब पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है इसका जो वोल्ट होता है वो 70 से 130 वोल्ट के बीच में होता है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों ये सेकेंड ईयर का चल रहा है, तो आप लोग जरूर देखिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ये फिलअप और ट्रू फॉल्स देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। दोस्तों अब है प्रेमोबर्डिक व्यक्तित्व है। जी हाँ दोस्तों, प्रेमोबर्डिक व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व का एक गुण है। मतलब प्रेमोबर्डिक क्या है, एक व्यक्ति का गुण है, व्यक्तित्व का गुण है। सिजोफ्रेनिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो दोस्तों सिजोफ्रेनिया अभी हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे कि सिजोफ्रेनिया में ये दवा यूज किया जाता है, तो गलत था। उसके बाद कहता है सिजोफ्रेनिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, मतलब रचा गया था, तो ये है यूजेन ब्लूलर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि यूजेन ब्लूलर ने इनमें से किस शब्द को रचा था, तो सिजोफ्रेनिया। ईसीटी का सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था, तो दोस्तों ईसीटी जो है वो ऊसो सरलेटी के द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईसीटी सबसे पहले ऊसो सरलेटी के द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद दोस्तों है नर्स रोगी संबंध उन्मुखी क्या है, तो रोगी और लक्ष्य, या पेशेंट और जो गोल होता है वो नर्स रोगी संबंध है। मतलब नर्स रोगी के संबंध क्या होता है, रोगी और उसके लक्ष्य के बारे में, मतलब इसका कौन सा ट्रीटमेंट करना है। अगला है सही गलत में, कहता है एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों एक्रोफोबिया का जो अर्थ होता है ऊंचाई से डर है, तो बिल्कुल सही है। एक्रोफोबिया में ऊंचाई से डर होता है, ऊंचाई का डर होता है। उसके बाद कहता है दोस्तों लिथियम कार्बोनेट एक मूड स्थिरीकरण दवा है, तो ये भी सही है। दोस्तों लिथियम कार्बोनेट एक मूड स्थिरीकरण दवा है, मतलब माइंड अगर विचलित है तो उसे स्थिर करके रखता है, तो ये सही है। उसके बाद कहता है दोस्तों चिंता न्यूरोसिस में अंतर्दृष्टि का नुकसान होता है। मतलब जो अंतर्दृष्टि है, अंतर की चीज़ें हैं उसमें नुकसान होता है, आप लोग बताइए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है दोस्तों चौथा देखते हैं दुख हानि के साथ नकल करने की भावनात्मक प्रक्रिया है,
तो ट्रू है। देखिए दोस्तों, जब दुख होगा, हानि होता है, तो उसमें लोग क्या करता है, तरह तरह की चीज़ें करने के लिए प्रेरित होता है। तो वही कहता है दुख हानि के साथ नकल करने की भावनात्मक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही है। नकल मतलब चोरी करना, गलत चीज़ करना, यही दुख हानि में उत्पन्न होता ही है, तो सही है। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे, यहाँ पे कहता है शरीर रोग के साथ पूर्व व्यवसाय में देखा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर सही जवाब दीजिए। अब बी नंबर हम इसका दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे कहता है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में शामिल अध्याय कितना है। तो दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है उसमें 10 जो है अध्याय शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों, डैश उन्माद के लिए एक विशिष्ट औषधि है। तो केटियापाइन, जी हाँ दोस्तों, केटियापाइन जो है वो उन्माद के लिए एक विशिष्ट औषधि है, दवा है। मूल्यहीनता, निराशा, लाचारी, ये विशेषताएं किसका है, तो नैदानिक अवसाद का। दोस्तों मूल्यहीनता मतलब आपके पास पैसे नहीं है, निराशा किसी चीज़ में असफलता, लाचारी, ये सब क्या है, नैदानिक अवसाद है। उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, कहता है पसंद उन्माद की दवा डैश है, तो लिथियम है। दोस्तों पसंद उन्माद होता है वो लिथियम का एक दवा है, लिथियम दवा है पसंद उन्माद की। दोस्तों ये सारी सेकेंड ईयर का चल रहा है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट का, तो आप लोग जरूर देखिए, एक नंबर में सीधा सीधा आप सभी के आ सकता है। एक विचार के लिए एक अल्पकालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या होता है, तो भावना होता है। दोस्तों एक विचार है और आपके विचार में कोई भी प्रकार के प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकता है, तो ही भावना होता है, किसी के प्रति भावना जागना। गैर पोषक पदार्थ खाने को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पोषक पदार्थ नहीं खाना चाहिए उससे अगर खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पीका। तो कहता है वही गैर पोषक पदार्थ खाने को कहा जाता है पीका। अब साथियों एक नेक्स्ट है, यहाँ पे कहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने का विकार है। तो दोस्तों एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने का प्रकार है, तो सही है। जी हाँ दोस्तों, खाने का विकार है। अब बी नंबर में दोस्तों कहता है सिजोफ्रेनिया एक विक्षिप्त विकार है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सिजोफ्रेनिया एक विक्षिप्त विकार है, तो ये गलत है। दोस्तों उसके बाद है स्मृति हानि को भूलने की बीमारी कहा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, स्मृति हानि भूलने का ही बीमारी है। उसके बाद दोस्तों गहन मानसिक मंदता का इंटेलिजेंस कोटिएंट मतलब IQ 35 से 50 होता है, तो सही है। जो गहन मानसिक मतलब बहुत मंद जो होता है दोस्तों, वो गहन मानसिक मंदता जो है वो दोस्तों IQ लेवल 35 से 50 होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ और प्रश्न की आप सभी के बीच में। दोस्तों कहता है यहाँ पे देखिए, किसी व्यक्ति महत्वपूर्ण नुकसान के लिए एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या हो सकता है, तो दुख और हानि। दोस्तों दुख और हानि किसी व्यक्ति के नुकसान के लिए एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। देखिए किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई चीज़ में हानि होता है तो किसी व्यक्ति को लगेगा कि भाई बहुत दुखी होगा और हानि भी होता है। उसका दोस्तों है बी नंबर, कहता है स्लीप वॉकिंग को किस रूप में जाना जाता है, तो सोना। दोस्तों आप सभी को बताना है कि स्लीप वॉकिंग को किस नाम से जानते हैं, तो सोनाम्बुलिज्म। जी हाँ दोस्तों, सोनाम्बुलिज्म पढ़िए आप सभी, इसको थोड़ा कठिन वर्ड होता है दोस्तों हिंदी में। तो सोनाम्बुलिज्म इसका राइट आंसर होगा स्लीप वॉकिंग को। स्लीप वॉकिंग में होता क्या दोस्तों कि सोए हैं और लगेगा व्यक्ति को कि हम कहीं घूम रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, तो ही होता है सोनाम्बुलिज्म। मनोविश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों मनोविश्लेषण सर्वप्रथम किसके मतलब दिमाग के जो विश्लेषण करने वाला है सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे लगभग आपका प्रश्न समाप्त हो चुका है, तो दोस्तों फिर से हम लेकर आएंगे इसका पार्ट अलग से कभी 30-35 प्रश्न का, और बाद बाकी दोस्तों ये प्रश्न आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। बाद बाकी दोस्तों आपका मन है नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। PDF लेने के लिए दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हम PDF सीधा भेज देंगे आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।